मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है मियामोतो मुसाशी एकांतवादी का मार्ग। 15 वर्ष की आयु में मियामोतो मुसाशी मुशा शुग्यो पर निकल पड़े, जिसका अर्थ है योद्धा की तीर्थयात्रा। अपने जीवन के इस समय के दौरान वह अकेले अभ्यास करते हुए देश की यात्रा करते रहे और कई युद्धों में उतरे। रोनिन स्थिति प्राप्त करने के बाद उन्होंने जिस सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी सासाकी कोजिरो से मुकाबला किया, उसे मार डाला। इस घटना के बाद उन्होंने घातक युद्धों को त्याग दिया। अंत में वह एक गुफा में सेवानिवृत्त हो गए, जहां उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धि को भावी पीढ़ियों के लिए लिखा। मुसाशी के लिखित कार्य योद्धा के मार्ग, जो कि समुराई अनुशासन, ध्यान केंद्रित करने, प्रतिबंध और सम्मान का तरीका है, पर विस्तृत हैं। योद्धा का मार्ग नैतिक और नीति संहिताओं द्वारा शासित है, जिन्हें आमतौर पर बुशिदो के रूप में जाना जाता है। मृत्यु से ठीक पहले मुसाशी ने 21 सिद्धांतों को संकलित किया कि एक योद्धा को कैसे जीना चाहिए। ये कालजयी सिद्धांत, जिन्हें दोक्कोदो के रूप में जाना जाता है, आज हमें अच्छे से जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यह 3 भागों वाली श्रृंखला मुसाशी के दोक्कोदो से 21 सिद्धांतों पर विस्तार से चर्चा करती है। पहला भाग और दूसरा भाग पहले 14 सिद्धांतों का अन्वेषण करता है। यह तीसरा और अंतिम भाग अंतिम 7 सिद्धांतों पर आधारित योद्धा के मार्ग का और अधिक अन्वेषण करता है। कृपया ध्यान दें, इस वीडियो में विवरण मौजूदा दर्शन, लेखक की व्याख्याओं और तर्क पर आधारित हैं और वर्तमान जीवन के लिए प्रेरणास्रोत होने के लिए आशय रखते हैं। 15 परंपरागत मान्यताओं का अनुसरण करते हुए कार्य न करें। जब हम मानव व्यवहार को देखते हैं तो हम एक पशुधन की विशेषताएं देखते हैं। अनेक लोग अंधाधुंध तरीके से मान्यताओं का अनुसरण करते हैं, आवश्यक नहीं कि वह सबसे अच्छा काम हो, बल्कि क्योंकि सभी ऐसा करते हैं। मुसाशी अंधाधुंध आज्ञापालन के खतरों से अवगत थे और संभवतः उन्होंने अपने समय के नेताओं की अकुशलता का अनुभव किया। ये नेता एक तथाकथित कोर्यू के भी हो सकते हैं, जो एक जापानी पारंपरिक कलाओं का विद्यालय है, लेकिन राजनेता और यहाँ तक कि स्वयं सम्राट भी। जब हम परंपरागत मान्यताओं का अनुसरण बेपरवाही से करते हैं, तो हम अपनी सामान्य बुद्धि, तार्किक सोच और कुछ मामलों में नैतिकता को भी फेंक देते हैं। कुछ परंपरा होना यह नहीं मानता कि वह बुरा नहीं है। इतिहास में हम इसके अनगिनत उदाहरण पा सकते हैं, जिनमें लोग सामूहिक रूप से बुराई में लिप्त होते हैं, यह मानकर कि जो वे कर रहे हैं किसी न किसी तरह से उचित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित घटनाएं दर्शाती हैं कि अंधाधुंध प्रबल प्रवृत्ति का अनुसरण करने वाले लोग भयानक चीजें करने में सक्षम होते हैं। एक अन्य उदाहरण पश्चिमी संस्कृति में शराब पीने के प्रति सामान्य रवैये का है। जबकि नशीली दवाओं का उपयोग अनुचित समझा जाता है, शराब पीना संस्थागत और स्वीकार्य, मजेदार और सामाजिक माना जाता है, यद्यपि इसके प्रभाव नशीली दवा के समान, यदि नहीं तो उससे भी ज्यादा विनाशकारी हो सकते हैं। यह इतना सामान्य हो गया है कि यह एकमात्र ऐसी दवा है जिसे न लेने को हमें औचित्यपूर्ण ठहराना पड़ता है। यद्यपि शराब के सेवन से प्रतिवर्ष लगभग 3 मिलियन मौतें होती हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। परंपरागत मान्यताएं हमेशा सबसे अच्छे दिशानिर्देश नहीं होती। रोनिन और एकांतवासी के रूप में रहने वाले मुसाशी ने समाज और उसकी मान्यताओं से काफी हद तक अलग रहकर आवश्यक समय बिताया। ऐसे एकांत का एक लाभ यह है कि यह हमें बाहरी प्रभावों से बचाता है और हमें दूर से दुनिया को देखने देता है। यह हमारे जीवन के लिए क्या लाभदायक है और क्या नहीं, इसे स्वतंत्र रूप से तय करना आसान बनाता है। 16 उपयोगी से अधिक हथियार इकट्ठा न करें या अभ्यास न करें। मियामोतो मुसाशी एक लंबी और एक छोटी तलवार रखते थे,
न कि अपने हथियारों को दिखाने के लिए, बल्कि क्योंकि वे दो तलवारों से लड़ने में निपुण थे और दो तलवारें रखना योद्धा का तरीका था। 5 छल्लों की पुस्तक में मुसाशी बताते हैं कि हर हथियार की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, साथी तलवार सीमित स्थानों में या जब आप अपने प्रतिद्वंद्वी के करीब हों तो बेहतर है, बल्कि भाले और बर्छे जो युद्ध क्षेत्र पर सर्वोत्तम प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए, हालांकि हथियारों के मामले में विकल्पों और कार्यक्षमताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है, मुसाशी हमें सलाह देते हैं कि उपयोगी से अधिक हथियार इकट्ठा न करें या उनका अभ्यास न करें। हम इसे दैनिक जीवन के लिए एक रूपक के रूप में देख सकते हैं। ऐसे कई महत्वाकांक्षी लोग हैं जो इस जाल में फंस जाते हैं कि वे काम को पूरा करने वाली आवश्यक चीजों पर टिके नहीं रहते। वे अनावश्यक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, अनावश्यक निवेश करते हैं, अनावश्यक रूप से समय लोगों के साथ नेटवर्किंग में लगा देते हैं, बिना कोई महत्वपूर्ण प्रगति किए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या की आवश्यकता है, इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करने में असमर्थता और केवल आवश्यक कार्य करने पर ध्यान केंद्रित न कर पाना असफलता की रेसिपी है। कभी कभी इसमें उन तत्वों को निर्ममता से काट देना शामिल होता है जो अपने स्वाभाविक मूल्य और उपयोगिता के बावजूद हमारे प्रयासों के संदर्भ में बेकार हैं। हालांकि मुसाशी यह भी तर्क देते हैं कि हमें किसी एक विशेष तरीके या विधि से भी बहुत अधिक आसक्त नहीं होना चाहिए। समुराइयों ने तलवारों से लेकर डंडों तक की विविध किस्म के हथियारों का अभ्यास किया था और प्रत्येक हथियार की क्षमताओं और विशेषताओं को जानते थे, जिससे वे लचीले योद्धा बने जो विभिन्न प्रकार की लड़ाइयों में तैनात किए जा सकते थे। मैं उदाहरण देता हूं। आपको किसी एक हथियार को पसंदीदा नहीं बनाना चाहिए। किसी एक हथियार से अत्यधिक परिचित होना उतना ही दोष है जितना कि उसे पर्याप्त रूप से न जानना। आपको दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे हथियारों का प्रयोग करना चाहिए जिन्हें आप ठीक से संभाल सकते हैं। कमांडरों और सैनिकों के लिए पसंद नापसंद रखना बुरा है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको गंभीरता से सीखना चाहिए। उद्धरण समाप्त। इस प्रकार सफल होना एक सूक्ष्म प्रक्रिया है और मुसाशी ध्यान केंद्रित न कर पाने और किसी एक चीज में अत्यधिक आसक्त होने के बीच के सुवर्ण मध्यम मार्ग की ओर इशारा करते हुए प्रतीत होते हैं। 17 मृत्यु से डरे नहीं। मृत्यु के प्रति जागरूकता समुराई होने का एक आवश्यक हिस्सा था। तलवार के छात्रों को मृत्यु पर्यंत के द्वंद्वों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अनवरत अभ्यास के द्वारा उन्हें युद्धों के लिए तैयार किया जाता था और नियमित रूप से मृत्यु का सामना करने के लिए। सामान्य रूप से मुसाशी ने कहा, योद्धा का मार्ग मृत्यु की दृढ़ स्वीकृति है। उद्धरण समाप्त। मृत्यु को सच्चे दिल से स्वीकार करना मृत्यु से न डरना है। और जब हम मृत्यु से नहीं डरते तो हम युद्ध में जब हमारी जान को खतरा होता है तब पीछे नहीं हटते। इस प्रकार युद्ध क्षेत्र या द्वंद्व में मृत्यु की स्वीकृति सशक्तिकरण प्रदान करती है। लेकिन दैनिक जीवन में क्या? यद्यपि हम में से अधिकांश 17वीं शताब्दी के जापान में रहने वालों की तुलना में लंबी तलवार से अपनी खोपड़ी कुचलवाने की संभावना कम है, फिर भी मृत्यु हर जगह जहां हम जाते हैं छाया में घूम रही है। जीवन कोई परिकथा नहीं है। हम सभी मरते हैं और हम कभी भी मर सकते हैं। फिर भी हम में से बहुतों को अपरिहार्य के भय से अनावश्यक चिंता पैदा होती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि जब तक हम जीवित हैं, हम मृत नहीं हुए हैं, इसलिए यह हमें किसी भी तरह से नहीं रोकता। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हम जीवित नहीं रहते और हमें बस यह पता नहीं होता कि यह कैसा लगता है, इसलिए हम यह निर्णय नहीं कर सकते कि मरना बुरी बात है या नहीं। शायद मृत्यु जीवन से कहीं अधिक आनंददायक चीज का द्वार है, शायद नहीं। लेकिन यदि मृत्यु का अर्थ बस जीवन की अनुपस्थिति है
तो हम जीवन के सभी दुखों से तो मुक्त हो जाते हैं। संक्षेप में, मृत्यु के बारे में चिंतित होना बेमानी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वह क्या है। 18 अपनी बुढ़ापे के लिए न तो सामान और न ही संपत्ति इकट्ठी करने का प्रयास करें। अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि मुसाशी एक सादगीप्रिय व्यक्ति थे। उन्होंने सम्मान, विजय, अपने कौशल को पूर्ण करने और अपने ज्ञान को साझा करके मानवता के प्रति योगदान देने के लिए जीवन जिया। वह द्वंद्व के बाद द्वंद्व लड़ते रहे, जानते हुए कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार पर मर सकते हैं। वह हमें बताते हैं कि बुढ़ापे के लिए न तो सामान और न ही संपत्ति इकट्ठा करने का प्रयास करें। आधुनिक समय में इसका अर्थ हो सकता है कि हम अपना समय और ऊर्जा अब वस्तुओं, धन और निवेश के बदले में बलिदान कर दें जिनसे हम बुढ़ापे में आनंद ले सकें। वह यह नहीं कहते कि हमें बुढ़ापे की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। उनके जीवन से सीखने से मुझे लगता है कि मुसाशी, हालांकि उन्होंने बार बार जीवन और मृत्यु की धार के किनारे पर चलने का अनुभव किया, दीर्घायु होने की संभावना सहित भविष्य के प्रति काफी चिंतित थे। अन्यथा उन्हें सम्मान या विरासत छोड़ने की चिंता नहीं होती। इसलिए इस सबक का गहरा अर्थ समझने के लिए हमें फिर से दार्शनिक आधार के लिए बौद्ध दर्शन की ओर मुड़ना चाहिए। बुद्ध धन कमाने के खिलाफ नहीं थे, जब तक कि हम इसे स्वस्थ तरीकों से अर्जित करें और अच्छे कामों के लिए इसका उपयोग करें। लेकिन धन के पीछे दौड़ने में बहुत प्रयास लगता है और यह हमें थका सकता है और हमारे स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को भी नष्ट कर सकता है। इसलिए हालांकि धन में कुछ गलत नहीं है, हम स्वयं से पूछ सकते हैं कि इसे हासिल करना सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध अभियान है या नहीं। बजाय इसके हम अपना जीवन मन का विकास करने में निवेश कर सकते हैं। मुसाशी के मामले में यह अभियान उनकी तलवारबाजी के परिपूर्णता में प्रतिबिंबित हुआ। लेकिन ऐसे अन्य मार्ग भी उपलब्ध हैं जो संभवतः धन के संचय से कहीं अधिक पूर्णता प्रदान कर सकते हैं, साथ ही विश्वसनीय भी। जितना संभव हो अमीर होकर बुढ़ापे में प्रवेश करने की बजाय एक बौद्ध वर्तमान क्षण के साथ संतोष की भावना विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। क्योंकि यदि हम थोड़े से संतुष्ट रह सकते हैं तो हम छोटा सा पेंशन लेकर सेवानिवृत्त 19 बुद्ध और देवताओं का सम्मान करें, लेकिन उनकी सहायता पर भरोसा न रखें। बुद्ध को एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में मानना या भगवान या अन्य देवताओं पर विश्वास करना यह नहीं मानता कि हम अपने जीवन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। इस ग्रह पर हमारे अस्तित्व के बारे में धार्मिक और दार्शनिक विचारों में भिन्नता है। कुछ का कहना है कि हम भगवान या एकाधिक देवताओं की सेवा के लिए यहाँ हैं। दूसरों का कहना है कि हमारा जीवन एक ब्रह्मांडीय मजाक से अधिक कुछ नहीं है और हमारा अस्तित्व पूरी तरह से बेमानी है। कुछ दावा करते हैं कि हमारे जीवन का पाठ तारों में लिखा हुआ है, दूसरे दावा करते हैं कि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है और हमारे जीवन पूर्व निर्धारित नहीं हैं। चाहे सच्चाई कुछ भी हो, हम अभी भी उसी तक सीमित हैं जो हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं। जब हम मानव अस्तित्व की प्रकृति को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास निश्चय है। इसके अलावा हम जो करते हैं और नहीं करते हैं उसके लिए हम उत्तरदायी हैं। अब भाग्य जो हमें देता है वह हमारे नियंत्रण से परे है, लेकिन हम इस पर नियंत्रण रखते हैं कि हम भाग्य या भगवान के मामले में द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए को कैसे संभालते हैं। यह मानव क्षमता विकल्प करने की अधिकांश धर्मों का एक अभिन्न अंग है। ईसाइयों के पास 7 गुण हैं, मुसलमानों के पास उनके 5 स्तंभ हैं और बौद्धों का 8 आयामी मार्ग है। ये दिशानिर्देश और सिद्धांत सभी यह इंगित करते हैं कि परिस्थितियों के बावजूद सही रास्ता चुनना हम पर निर्भर करता है। इसलिए हम किसी देवता से अवांछित परिस्थितियों को बदलने की आशा में मदद के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।
लेकिन क्या यह सच में इस तरह से काम करता है? हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। एक बेहतर निवेश हमारी खुद की ताकत, ज्ञान और लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि हम हाथ में स्थिति का सामना कर सकें, चाहे वह कितनी ही भयावह क्यों न हो। अंत में हम अपने जीवन के लिए खुद उत्तरदायी हैं। 20 आप अपने शरीर को त्याग सकते हैं, लेकिन आपको अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। योद्धा का मार्ग सम्मान का मार्ग है, जिसका अर्थ है कि सम्मान को बनाए रखना अपने जीवन को बचाए रखने से अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन सम्मान एक जटिल और व्यक्तिगत अवधारणा है, जो संस्कृति से संस्कृति में भिन्न होती है। रोमन कैथोलिक मिशनरी फ्रांसिस जेवियर पश्चिम के प्रथम लोगों में से एक थे, जिन्होंने 1550 में जापान की यात्रा की। उन्होंने बताया कि जापानी लोग सम्मान को कितना महत्व देते थे, साथ ही युद्ध और हथियारों को भी। वे सभी देशों से, मैं उद्धरण देता हूँ, सैन्य गौरव और वीरता में ऊपर समझते थे और युद्ध से संबंधित सभी चीजों का सम्मान करते थे। उद्धरण समाप्त। हाल के विवरणों से पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लड़ने वाले जापानी सैनिकों की बुशिदो की भावना के बारे में, जिनके लिए सम्राट के लिए मरना सबसे बड़ा सम्मान था। हालांकि शत्रु के सामने आत्मसमर्पण को कायरता का कृत्य माना जाता था। मैं उद्धरण देता हूं, जिन्होंने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, चाहे वे कितनी ही वीरता और सम्मान से लड़े हों, उन्हें केवल घृणा के भागी थे। उन्होंने सारा सम्मान गंवा दिया था और वास्तव में कुछ भी अर्जित नहीं किया था। उद्धरण समाप्त। अंत में हम सम्मान को कैसे संभालें, यह व्यक्तिगत और सांस्कृतिक पसंद पर निर्भर करता है। यदि हमें लगता है कि सम्मान जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है, तो इसके लिए मरना सही है। लेकिन यदि हमें सम्मान से मतलब नहीं है, तो हम शायद इसे बनाए रखने की अपेक्षा जीना चुनते हैं। हालांकि मुसाशी के अनुसार सम्मान का मूल्य जीवन और मृत्यु से भी अधिक था। 21 कभी भी राह से भटकना मत। योद्धा का पथ अत्यधिक दृढ़ संकल्प का पथ है, जिसमें विचलन के लिए बहुत कम स्थान है। मुसाशी का रास्ता तलवार का रास्ता था, जिसे उन्होंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया था और जीवन और मृत्यु सहित अन्य सब कुछ को पार कर गए थे। अब आधुनिक पश्चिमी दृष्टिकोण से देखा जाए तो योद्धा के मार्ग पर चलने वालों का प्रतिबद्धता की मात्रा अत्यधिक मानी जा सकती है। आज के दिनों सच्चा प्रतिबद्धता दुर्लभ प्रतीत होता है, क्योंकि हम में से अधिकांश एक बर्बाद होने वाले समाज के उपभोक्ता हैं, जो सुख से सुख की ओर जा रहे हैं, बजाय इसके कि एक अधिक कठिन बलिदान और संयम के पथ का चुनाव करें, जो एक उच्च लक्ष्य की सेवा में है, यहाँ तक कि यदि यह उच्च लक्ष्य हमारे जीवन और कल्याण की गुणवत्ता हो सकती है। लेकिन फिर भी यदि हम सचमुच कुछ करना चाहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण, हमें किसी सीमा तक प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। जब हम समर्पित नहीं होते हैं, तो किसी गंभीर कार्य को पूरा करना कठिन होता है। यह व्यवसाय, संबंधों, रचनात्मक परियोजनाओं या एक आध्यात्मिक पथ पर लागू होता है। यह किसी भी कौशल को महारत हासिल करने पर लागू होता है, चाहे वह पकाना हो या कोई वाद्य बजाना, लेकिन बुरी आदतों और लतों पर भी विजय प्राप्त करने पर भी। मुसाशी का जीवन इस बात का साक्ष्य है कि अगर हम किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह पूरे दिल से प्रतिबद्ध हों, उनके मामले में तलवारबाजी, तो हम क्या हासिल कर सकते हैं। मुसाशी ने 60 से अधिक द्वंद्व लड़े, जिनमें से कई मृत्यु तक थे, और उन्होंने उन सभी में विजय प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने आने वाली सदियों के लिए एक विरासत छोड़ी और आज भी उनका सम्मान किया जाता है। धन्यवाद कि आपने देखा।